देश के गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 12 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सीआरपीसी, आईपीसी और ईए में कुछ बदलाव करने का जिक्र किया। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर क्या बदलाव करना चाहती है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के उद्घाटन के दौरान कहा कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में फेरबदल चाहती है। वह बोले कि 3rd डिग्री टॉर्चर के दिन अब जा चुके हैं और अब पुलिस की जांच पड़ताल में वैज्ञानिक सबूत और साक्ष्य आधार होना चाहिए। उनके मुताबिक केंद्र सरकार सीआरपीसी, आईपीसी और ईए को आधुनिक बनाने और आज की जरूरत के हिसाब से करने के लिए उसमें बदलाव लाने पर योजना बना रही है। शाह ने कहा, भारत सरकार एक बहुत बड़ा संवाद कर रही है कि हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं। उन चीजों को निकालकर आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम नई धाराएं जोड़ना चाहते हैं। मेरा बहुत पुराना सुझाव है कि 6 साल के ऊपर सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का विजिट अनिवार्य करना है। दिखने में ये बहुत सुनहरा सपना है, पर मैन पावर कहाँ है? उन्होंने आगे बताया कि देश के हर जिले या फिर प्रत्येक पुलिस रेंज में कम से कम एक FSL मोबाइल वैन होनी चाहिए, पर इसके लिए हमें योग्य छात्रों की जरूरत होगी और यह तभी संभव हो सकेगा जब NFSU हर सूबे में अपने कॉलेज खोलेगा। हम इसके लिए और इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक आधार पर जांच पड़ताल की जरूरत पर शाह ने कहा, मैं हाल ही में IPS ट्रेनी को संबोधित कर रहा था और मैंने उन्हें बताया कि हमारे पुलिस को 2 किस्म के आरोपों का सामना करना पड़ता है। पहला कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि दूसरा कि पुलिस विभाग की ओर से ज्यादा ही एक्शन ले लिया गया। हम सामान्य कार्रवाई चाहते हैं और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम वैज्ञानिक प्रमाणों को अपनी जांच में अहम आधार बनाएंगे। 3rd डिग्री के दिन गए, अब हमें वैज्ञानिक शोध और तकनीक के आधार पर दोषारोपण और जांच को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। वी लाइव की रिपोर्ट।